तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है, किस तरह से दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी है, ये समझाने के लिए कि प्रदूषण का स्तर अब किस तरह से लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है और हवा में जो धूल के कण हैं वो इतना बढ़ते जा रहे हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, दमघोटू होती जा रही है। ये दिल्ली के आप अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही एनसीआर की तस्वीर, नोएडा की भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर AQI जो लेवल है वो धीरे धीरे खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। और कमोपेश जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर हम हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, वहां पर भी इसी तरह से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके पीछे पराली जलाना वो एक बड़ी वजह माना जाता है। तो चलिए, मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं मेरे साथ, लगातार बने हुए हैं, जो दिल्ली और जो आसपास के एरिया हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां की आबो हवा का हाल हमें सीधा बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पल्लवी के पास आ रही हूँ। पल्लवी, हवा का क्या हाल है ये तो आपने बता दिया, क्योंकि पल्लवी आप लंबे समय से हेल्थ कवर करती रही हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपसे समझना कि इस वक्त स्वास्थ्य से जुड़ी कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कल से पल्लवी स्कूल खुल जाएंगे, आज रावण दहन होगा। किस तरह की जो सावधानियां हैं बच्चों के लिए, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, उनको अब बरतनी होगी आगे? बिल्कुल अहम सवाल पूछा है पूजा आपने, क्योंकि देखिए कल से स्कूल खुलेंगे और दिवाली तक स्कूल जो हैं वो चलते रहेंगे। और ऐसे में जब AQI लेवल 300 से ऊपर है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का खास ख्याल कैसे रखें। आप इंडोर में तो खास ख्याल रखते हैं, आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि कोई इस पर रिपोर्ट्स नहीं ऐसे आधारित है जो कि ये बता सके कि प्रदूषण को ये कम करने में मदद करता है। लेकिन और भी कई तरीके होते हैं जिससे कि आप घर के प्रदूषण को कम कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर के प्रदूषण को कम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के वक्त जो है मॉर्निंग जॉगिंग को रोक सकते हैं। तो एक पहले मैं तस्वीर पूजा दिखाती हूँ। देखिए, आप इस वक्त में पालम रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रही हूँ और यहाँ पर आपको कई लोग जॉगिंग करते नजर आ जाएंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं। ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप अगर सुबह के वक्त जॉगिंग करते हैं तो आपका जो पल्मोनरी एक्टिविटी है, यानी कि जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी है, वो बढ़ जाता है और आप PM 2.5 और 10 की जो मात्रा है वो ज्यादा लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके सांस को तकलीफ देना शुरू करता है और फिर वो जाकर आपके लंग्स को, आपके हार्ट को दिक्कत करता है। और साथ ही साथ सिर्फ ये आपके लंग और हार्ट को ही नहीं, आंख, गले, कान, इन तीनों चीजों को प्रभावित करता है। तो यानी सुबह के वक्त में आप जॉगिंग, वॉक, तमाम चीज़ों जो हैं वो बंद कर दें। अगर बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको भी मास्क पहनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल का भी दायित्व बढ़ जाता है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी अपने बच्चों को जागरूक करें कि किस तरीके से पोल्यूशन से बचाव करना है। और आप एक तस्वीर और देख रही हैं यहाँ पर, यही भागीदारी है। अगर ये जनता ये समझ ले तो शायद परेशानी कम हो जाएगी। कि आप वहाँ देख सकते हैं, एक बुजुर्ग है, एक बच्ची है और 2 एल्डर लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदूषण इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। लोगों को भी समझना होगा कि उनके इलाके में इस वक्त प्रदूषण कितना है, उसको देखें और उसके बाद एहतियात बरतें। सरकार इसीलिए बार बार अपील कर रही है कि जन भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। सरकार गाड़ियों की संख्या कम कर सकती है, सरकार पानियों का छिड़काव कर सकती है, सरकार जो है और कई कदम उठा रही है जिसमें कमर्शियल एरिया है या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया है, उन तमाम जगहों पर रोकथाम कर सकती है। लेकिन बाकी जगहों के लिए आपको खुद आगे बढ़कर आना पड़ेगा। बेशक आपने एक सवाल किया था कि देखिए बाकी राज्यों से जो है कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई पड़ती है, ये सही बात है। एक दूसरे को लेटर लिखना और बाकी सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो सभी जानते हैं, लेकिन आपको खुद कितना काम करने की जरूरत है ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि देखिए जैसा पहले भी मैंने बताया कि अब AQI लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि हवा की गति जो है वो बहुत ज्यादा कम है। हालांकि पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में हमून जो है वो बन रहा है, यानी कि
कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, साइक्लोन बन रहा है, उसका असर दिल्ली एनसीआर पर कितना पड़ता है ये तो समय के साथ पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि उससे जो हवा की गति है वो थोड़ी बढ़ेगी, और जैसे ही हवा की गति बढ़ेगी और सूरज निकलेगा तो पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं पूजा यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम शहर है जहां पर प्रदूषण का स्तर इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। और ये ऐसे नहीं जाएगा जब तक कि सरकार और आम लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़कर इसमें होगी, क्योंकि आप जिस तरीके से व्हीकल की संख्या है, व्हीकल की संख्या काफी ज्यादा है दिल्ली में, और इसके अलावा जो देखिए कंस्ट्रक्शंस भी दिल्ली में चलते रहते हैं। वो और बात है कि एनजीटी ने कई तमाम यहाँ पर प्रिकॉशंस बढ़ती जा रही है, सख्त नियम भी लागू किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रदूषण में जैसे तैसे उसकी गिरफ्त में आ ही जाते हैं।